आज हम कंटिन्यू करें स्टैटिस्टिक्स में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हमने बहुत सारी टर्म इस पे स्टडी की थी। स्टैटिस्टिक्स का हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट कर चुके थे। फर्स्ट वीडियो हमने इसमें डाला था जिसमें हमने स्टडी किया था कि डाटा क्या है, उसके बाद में स्टैटिस्टिक की कहाँ कहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। फिर हमने जो डाटा था वो हमारे पास में दो टाइप का डाटा था, एक प्राइमरी डाटा था, एक सेकेंडरी डाटा था। हमने उसको एक्सप्लेन किया था। फिर हमारे पास में वेरिएबल या वेरिएट क्या होता है वे चीज स्टडी की थी। फिर हमने स्टडी किया था कि टेबुलेशन फॉर्म में अगर हमारे पास में डाटा है उसमें कौन कौन सी टर्म है, कहाँ पर कौन सी टर्म का यूज किया जाता है। एक्स्ट्रा हमने डाटा के बारे में वे सारी चीज हमने स्टडी कर ली थी। उसमें हमने एक चीज और स्टडी की थी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो टेबुलेशन फॉर्म में हम यूज करते हैं मेनली। उसी में हमारे पास में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के दो टाइप्स थे। तो मैंने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को दोनों दोबारा से रिडिफाइन किया है कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास में क्या है। तो उसमें भी हमने ये स्टडी किया था कि हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, प्रीवियस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमें फर्दर नेक्स्ट जो हमारे पास में क्लास है उसमें हम उसको एडअप कर देते हैं, राइट। तो सेम हमने यहाँ पे किया कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। इसकी डेफिनेशन डिफाइन क्या क्या गया है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट क्लास, यानी कि हमारे पास में फर्स्ट क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम ऐड कर रहे हैं, इज एडिड, उसको हमने ऐड कर दिया टू द सेकंड। तो हमने उसको सेकंड में ऐड कर दिया तो हमारे पास में सेकंड उसका सीएफ में उसकी सेकंड वैल्यू काउंट हुई। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में सम आया था उसको हमने थर्ड वन के साथ ऐड कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास में एक सम निकल के आएगा। उस सम को फिर थर्ड के जो हमने सम निकाला था, पहले तीन का हमारे पास में सम आ चुका था, फिर अब हमने क्या किया, उस सम को हमने नेक्स्ट ऐड कर दिया। तो यही बात हमने यहाँ पे की, एंड दिस सम इज एडेड टू दैट ऑफ थर्ड, उस सम को हमने ऐड कर दिया थर्ड में, एंड सो ऑन। और इस जो हमने प्रोसेस कर रहे हैं उसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे। Then the frequency so obtained are known as cumulative frequency। तो जो हमें फ्रीक्वेंसी हमें जो obtained हुई है उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, cumulative frequency बोलते हैं, राइट। तो ये हमारे पास में cumulative frequency है। cumulative frequency हमारे पास में दो टाइप की cumulative frequency है। एक हमारे पास में cumulative frequency जिसको हम बोलते हैं लेस देन, दूसरी हमारे पास में cumulative frequency जिसको हम बोलेंगे ग्रेटर देन, राइट। तो हमारे पास में दो टाइप की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, एक हमारे पास में लेस देन, दूसरी हमारे पास में ग्रेटर देन। लेस देन में हमारे पास में क्या होगा कि हमारे पास में जो डाटा है वो हमें इस टाइप से लेके चलेंगे, जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि वेजेस नंबर ऑफ वर्कर, एग्जाम्पल की फॉर्म में हम यहाँ पे लेके चले हुए हैं कि लेस देन 200 में हमारे पास में 10% है। अगर हमारे पास में ये कहा जाए कि हमें लेस देन 200 कितने में बच्चों के मार्क्स जो है 200 से कम है, तो जैसे कि नीट का एग्जाम है 720 में से हम एग्जाम लेके चलते हैं, तो हमने यहाँ पे काउंट किया लेस देन 200 कितने बच्चों के स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, तो 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। लेस देन 300 के मार्क्स, लेस देन 300 कितने स्टूडेंटों के मार्क्स आए हैं, तो हमारे पास में 15 आए हैं। लेस देन 400 कितने स्टूडेंट्स हैं, ओनली 20 स्टूडेंट है। तो हम इस टाइप से हम इसको काउंट करके चलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रेटर देन की, तो ग्रेटर देन में हमने क्या किया कि हमने वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर यहाँ पे हम लेके चले एग्जांपल की फॉर्म में। तो हमारे पास में क्या है, ग्रेटर देन 300, ठीक है, ग्रेटर देन 300, 300 से ग्रेटर देन कितने बच्चों ने मार्क्स ऑब्टेन किए, या फिर नंबर ऑफ वर्कर 300 से ज्यादा कितने वर्कर हमारे पास में 20 वर्कर्स है। उसके बाद में हम ग्रेटर देन 200 की बात करें तो ओनली 15 है, और ग्रेटर देन 100 की बात करें तो 10 है। तो हम इस टाइप से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास में था कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमारे पास में दो टाइप की होती है, एक लेस देन, दूसरे हमारे पास में ग्रेटर देन है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास में है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास में है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आर वेरी यूजफुल फॉर द कंपैरिजन ऑफ टू और मोर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास में हमने जो डाटा है, अगर हमने उनके अंदर कंपैरिजन करना है फ्रीक्वेंसी के, हमारे पास में क्या है कि हमने फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, उन दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर हमने वहां पे कंपैरिजन करके चलना है तो हम वहां पे जो यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब ही क्या है कि हमारे पास में अगर दो स्टूडेंट है, दो डाटा है, दो सेट है, तो हम उसके बीच में रिलेशन लेके चलते हैं, ठीक है। तो उनके बीच में क्या कंपैरिजन है, कौन कितना बड़ा है, कौन किसी से कितना कम है, कौन कितना शॉर्ट है, कौन किसका कितने टाइप मल्टीपल है, ये चीज हम उसके अंदर स्टडी करते हैं, राइट। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में
यही हमने डिफाइन किया है कि आर वेरी यूजफुल। ये यूजफुल है किस चीज के लिए? फॉर द कंपैरिजन। किसके लिए? कंपैरिजन। जब हमने कंपैरिजन करना है किसका? टू और मोर फ्रीक्वेंसी। अगर हमारे पास में जो डाटा गिवन है उन सभी डाटा के अंदर में अगर हम कंपैरिजन करके चलेंगे कि हमारे पास में फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 3 डाटा लेके चले हुए हैं। हमारे पास में है ब्लू, ग्रीन, रेड। जो हमारे पास में आई कलर है, ठीक है, तो आई कलर हमने मेंशन किया है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमने काउंट करके चले कि हमारे पास में टोटल इतने स्टूडेंट है। फॉर एग्जांपल ब्लू कलर जिसकी है, जिसकी आईज का जो कलर है ब्लू, वो कितने परसेंट का है? 40% का है। अगर हम काउंट करें ग्रीन कलर किस कितने मतलब कि कितने स्टूडेंट्स का है, तो हमने काउंट किया कि 20 स्टूडेंट्स का है। नेक्स्ट हमने काउंट किया कि रेड कितनों का है, तो हमारे पास में 50 का आ गया। ठीक है, ये हमारे पास में डाटा है। इस डाटा के अंदर हमने क्या करना है? कंपैरिजन करना है कि हमारे पास में रेड का ब्लू के साथ में किस टाइप से आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे। तो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसका मेनली यूज करते हैं, राइट। अगर हमने यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट। तो अभी हमें ये दोनों चीज देख रहे हैं। पहले हमारे पास में क्या है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर हमारे पास में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का अगर हमें निकालना है तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हैं कि हमारे पास में क्लास, उसकी क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है और में टोटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, राइट। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो डिफाइन करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज के अंदर अगर हम लेके चलेंगे तो क्लास फ्रीक्वेंसी ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, राइट। तो ये हमारे पास में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये हमारे पास में इस टाइप की कोई भी हमारे पास में डाटा टेबल गिवन मिलेगी जहां पे आई कलर हमारे को मेंशन है, ये क्लास मेंशन है कि ये क्लास है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हमने क्या करना है? हमने इसके अंदर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ब्लू की निकालनी है, राइट। तो ब्लू हमारे पास में कितने थे? ब्लू हमारे पास में थे 40। अगर हम टोटल सम अप करें तो 4 + 2 6 प्लस में 5 111 110, तो हमारे पास में ब्लू की फ्रीक्वेंसी निकाल के चलेंगे तो 40, जो क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी है ब्लू की? 40 है, और उसके बाद में टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? इन सभी का अगर हम सम अप करते हैं तो हमारे पास में क्या वैल्यू आती है? 110। तो अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास में क्या आंसर आएगा? 4/11। ये है हमारे पास में ब्लू की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर हम बात करें यहाँ पर ग्रीन की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की, तो ग्रीन की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास में आ जाएगी 20 और में 110। तो कैंसिल आउट करोगे तो हमारे पास में ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 2/11। सेम एज इट इज रेड की जो हमारे पास में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो है हमारे पास में 5/11, राइट। तो ये हमारे पास में क्या है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज। परसेंटेज में क्या किया कि हमारे पास में क्लास फ्रीक्वेंसी और टोटल फ्रीक्वेंसी जो हमने यहाँ पर निकाल चुके हैं, मल्टीप्लाई बाई हमने क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? उसकी परसेंटेज आ जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे पास में 4/11 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास में ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में। सेम एज इट इज 2/11 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और 5/11 को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारे पास में आ जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज, राइट। तो ये हमारे पास में है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद में हमारे पास में ग्राफ स्टडी करेंगे। हमारे पास में कौन कौन से ग्राफ होते हैं इसमें, जैसे कि हमारे पास में पाई ग्राफ है, हिस्टोग्राम है, ओगिव का जो ग्राफ है, राइट। तो बाकी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारे पास में पाई चार्ट वगैरह के ग्राफ वगैरह, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि ग्राफ के वे से हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा टॉपिक होगा। तो राइट, हम वे समझते हैं अभी। नेक्स्ट हमारे पास में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये हमारे पास में जो डाटा है हम उसको हमने सबसे पहले जब हम स्टैटिस्टिक्स मैंने डिफाइन किया था तो हमने वहां पे ये किया था कि हम हमारे पास में जो डाटा है उसको हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी हम मेनली इसका यूज करते आ रहे हैं, राइट। तो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें कहाँ पे इसका मेनली किस टाइप से इसका यूज होता है, तो उसमें हमारे पास में फर्स्ट टाइप जो इसका है वो होता है हमारे पास में बार डायग्राम। बार डायग्राम में हमारे पास में क्या है? इन बार डायग्राम ओनली द लेंथ ऑफ द बार, लेंथ ऑफ द बार, राइट। तो हमारे पास में आर टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो हम इसमें क्या करते हैं कि बार डायग्राम में हम केवल ये चेक करते हैं कि हमारे पास में किस
बार ग्राफ की लेंथ कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। उसी से हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास में कौन सी चीज की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, कौन सी चीज की प्रोडक्शन सबसे कम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कंपनी की बात करूं, वहां पे पर डे वो कितने नंबर ऑफ हमारे पास में स्कूटर कितने मैन्युफैक्चर कर रही है, बस कितनी मैन्युफैक्चर कर रही है, या फिर कार कितनी मैन्युफैक्चर कर रही है, उस टाइप का है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये हमारे पास में व्हीकल्स है, हमारे पास में इस जो हमने एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किए, और वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ उस प्रोडक्शन है कि उसने कितने प्रोडक्शन उसने हुआ है, राइट। तो हमारे पास में था कि जैसे हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया कार हमारे पास में कितनी प्रोडक्ट हुई है, कितनी प्रोडक्शन में आई हुई, हमारे पास में 10। उसके बाद बस की बात करें तो हमारे पास में मोर देन 20 है, और बात करें हमारे पास में स्कूटर की मोर देन 30 है, राइट। तो हमारे पास में सबसे ज्यादा किसका कंसिडरेशन लेके चल रहे हैं हम, स्कूटर का है। तो हम यहाँ पे ओनली क्या कर रहे हैं कि हम इसकी लेंथ चेक करेंगे कि किसकी लेंथ सबसे ज्यादा है। तो हम चेक देखते ही बता सकते हैं कि हमारे पास में स्कूटर जो है सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, राइट। सबसे कम क्या मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, कार को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। तो ये हमारे पास में क्या है, बार डायग्राम है। बार डायग्राम में मेनली हम कौन सी चीज को कंसीडर करते हैं, ओनली लेंथ को कंसीडर करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास में है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम में हमारे पास में क्या होता है, एक पाई डायग्राम कंसिस्ट ऑफ ए सर्कल। ये हमारे पास में एक सर्कल की फॉर्मेशन में होता है, राइट। फिर इसको हम डिवाइड करते हैं मैनी सेक्टर में। तो हमारे पास में जैसे हमने इसको कितने सेक्टर में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको 8 सेक्टर में हमने डिवाइड कर दिया। यानी कि हमारे पास में एक सर्कल के टाइप का होता है ये, राइट। ये हमारे पास में एक सर्कल के टाइप का होता है, और उसको हमें फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कि हमें अपने अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि हमारे पास में हमारा कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करते हैं कि हमने इतने सेक्टर में डिवाइड किया या इतने सेक्टर में डिवाइड किया। नेक्स्ट इसने कहा कि हम इसको डिवाइड करते हैं मैनी सेक्टर्स में, हमारे ऊपर डिपेंडेंसी हम इसको कितने में डिवाइड करके चल रहे हैं। एज देयर आर क्लासेस इन ए फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग कि इसमें हमारे पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने हैं, उसमें इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमने मार्क्स को ऑब्टेन किया, 100 मार्क्स के हमारे पास में, ये हमारे पास में 20 30 10 15 25 ऐसे कुछ हमें लेके चले, राइट। तो ये हो गया हमारे पास में 16, ठीक है, ये इतने में 60 में काउंट हो गया। ये हमारे पास में 75, तो 75 तो 25 अगर हम लेके चले 100 हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास में ये था। तो ये हमने इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में काउंट किया, इसको डिवाइड किया। ईच पार्ट ऑफ ए डाटा मार्क्स ए सर्टेन सेंट्रल एंगल। तो हर एक डाटा हमारे पास में एक सर्टेन अमाउंट में सेंट्रल एंगल कंटेन करेगा। सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है ग्रास फ्रीक्वेंसी और में टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास में सेंट्रल एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। एंड सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ सेक्टर इज 360, यानी कि हमारे पास में जो भी हमारे पास में जो हम सर्कल लेकर चले हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास में जो ओ पे है, जो हमारे पास में सेंटर पॉइंट है, इसका जो सभी सेक्टर का अगर हम सम अप करके चलेंगे वो हमारे पास में किसके इक्वल होता है, वो सम अप इक्वल होता है 360 के, राइट। फॉर एग्जांपल हमारे पास में अगर हम सेंट्रल एंगल निकाल रहे हैं इस पोर्शन में, तो हमारे पास में सेंट्रल एंगल इसके अकॉर्डिंग अगर हम लेकर चलेंगे तो ये हमारे पास में क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20% दे रखी है। टोटल फ्रीक्वेंसी अगर हम काउंट करें तो हमने 8 पार्ट में इसको डिवाइड किया था, तो 8 इंटू में 2 हमारे पास में 16, तो हमारे पास में ये हो गया हमारे पास में 160 मल्टीप्लाई बाई 100। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सेंट्रल एंगल हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हमने इसको कट किया, यहाँ से ये गया हमारे पास में 2 1 जा पे, ये हमारे पास में गया 2 8 पे, और 100 डिवाइड बाई 8, तो हमारे पास में ये जो एंगल हो जाएगा 8 1 जा 8, हमारे पास में 2 रिमाइंडर बचा 20 हो गया। 20 से हम कहेंगे 8 2 जा 0.5, तो हमारे पास में सेंट्रल एंगल हमारे पास में कितने डिग्री का आ जाएगा, 12.5 डिग्री का आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में है ये सेंट्रल एंगल, और सॉरी हमने सेंट्रल एंगल किस का टोटल सम हमारे पास में किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है। 360 के इक्वल होता है, तो हम इसको लास्ट में किससे मल्टीप्लाई करना था, 360 से मल्टीप्लाई करना था। तो हम इसको 360 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सेंट्रल एंगल आ जाएगा। तो हमारे पास में जो सेंट्रल एंगल है ये अब कितने में कन्वर्ट हो गया, 8 4 जा 34, तो हमारे पास में 4 रिमाइंडर बचा, तो हमारे पास में 45 डिग्री का हमारे पास में एंगल आ जाएगा, 45 डिग्री का, राइट। तो ये हमारे पास में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना था ग्राफ के वे से। तो सबसे पहले हमारे पास में कौन सा ग्राफ आया है, हमारे पास में है बार डायग्राम। दूसरा हमारे पास में कौन सा है, पाई डायग्राम। नेक्स्ट अगर हम स्टडी करेंगे, एक होता है हमारे पास में
हिस्टोग्राम, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमारे पास में होता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे ओक्यू के बारे में, राइट। तो बी कंटिन्यू। नेक्स्ट हमारे पास में था हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, राइट। तो हिस्टोग्राम आपने इस चीज से आप अवेयर भी हैं, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आई होप कि आपने देखा होगा फर्स्ट टाइम। तो हमारे पास में हिस्टोग्राम कहाँ पे यूज किया जाता है? ए हिस्टोग्राम इज ए सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल, कि हमारे पास में रेक्टेंगल्स की फॉर्म में होता है ये हमारे पास में, ठीक है। शायद आपने क्रिकेट अगर मैच अगर आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है क्रिकेट मैच में कि फर्स्ट ओवर है, फर्स्ट ओवर में उसने कितने रन स्कोर किए, सेकंड ओवर में कितने स्कोर किए। जैसे अगर हमें कंटिन्यू करते हैं कि एक T20 मैच हमारे पास में इंडिया विद न्यूजीलैंड का, राइट। तो इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच में हमने काउंट किया कि फर्स्ट ओवर में उसने कितने रन स्कोर किए, कि 10 किए, 30 किए, मैक्सिमम कितने स्कोर कर सकता है। कि अगर लीगल डिलीवरी है हमारे पास में बॉल की, तो हमारे पास में मैक्सिमम 6 सिक्सेस यानी कि 36 रन वो पर ओवर स्कोर कर सकता है। तो हमने काउंट किया कि फर्स्ट ओवर में कितने रन स्कोर किए, सेकंड ओवर में कितने स्कोर किए, थर्ड ओवर में कितने स्कोर किए। इस टाइप से हम 20 ओवर तक हम उसका काउंट करते हैं। तो वो हमारे पास में कंटिन्यूसली हमारे पास में कर्व बनता रहता है कि ये कर्व में उसने इतने मार्क्स स्कोर किए, इसमें 1 बनाया, इसमें 2 बनाया, इसमें 16 बनाया, इसमें 15 बनाया। तो हमारे पास में वो जो डायग्राम है, वो डायग्राम हमारे पास में किस चीज का है? वो डायग्राम हमारे पास में है हिस्टोग्राम का। तो हिस्टोग्राम इज ए सेट ऑफ एडजेसेंट ट्रायंगल, एडजेसेंट रेक्टेंगल, यानी कि हमारे पास में एडजेसेंट होंगे, वहां पे उसका अलग से वो नहीं होगा। क्योंकि जो हमारे पास में बार पाई डायग्राम था उसमें उसके बीच में क्या था, स्पेस दे रखा था, राइट। तो हमारे पास में इसमें एडजेसेंट है, एक के साथ में दूसरा साथ में होगा। Whose area is proportional to the frequency distribution, जो एरिया जो हम यहाँ पे इसका लेके चल रहा है वो हमें ये बताता है कि उसने कितने रन स्कोर किए, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, वो चीज डिफाइन कौन करता है? हिस्टोग्राम डिफाइन करता है। देयर इज नो गैप बिटवीन एनी टू सक्सेसिव रेक्टेंगल, तो हमारे पास में सक्सेसिव रेक्टेंगल के बीच में कभी भी कोई गैप नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम बोलते हैं। आपने ये जो डायग्राम है आपने स्टडी कर भी लिया होगा, रन हमारे पास में उसने कितने रन स्कोर किए, और ये मैक्सिमम 36 रन तक जा सकता था। तो हमने ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, ये हमने रन स्कोर की। ये हमारे पास में जो डायग्राम है उसको, ये हमारे पास में किसका डायग्राम है? हिस्टोग्राम का। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या डिफाइन क्या है? ये टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ एन अनग्रुप फ्रीक्वेंसी, कि हमारे पास में फ्रीक्वेंसी क्या है, वो फिक्स नहीं है। कभी हमारे पास में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ जाती है, कभी हमारे पास में बहुत कम फ्रीक्वेंसी आ जाती है, यानी कि हमारे पास में वो लीनियंसी की फॉर्म में, उसका कोई भी हमारे पास में फिक्स पैटर्न नहीं है कि हमारे पास में इस रेंज के बीच में ही हम लेके चलेंगे, ऐसा उसमें कुछ नहीं होता। वो अनग्रुप डाटा है कि यहां से वहां तक हमारे पास में फिक्स नहीं है, हमारे पास में कितना हम लेके चलेंगे, राइट। तो हमारे पास में क्या है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में? टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ एन अनग्रुप फ्रीक्वेंसी, हमारे पास में किस चीज की है? अनग्रुप फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि फिक्स नहीं होगी। जैसे इस पैटर्न में हमें फ्रीक्वेंसी जो हम लेकर चल रहे थे 10 से 20 के बीच की रेंज का, हमारे पास में 20 से 30 से 30 से 40, 40 से 50, तो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका ग्रुप वाइज था कि उसमें हमने फिक्स लेंथ हम लेके चले हुए थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वहां पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स लेंथ की नहीं होगी। फिर हमने यहाँ पे नेक्स्ट इसमें डिफाइन किया, वी प्लॉट द पॉइंट्स विद एफ सीसा, हम उसको एफ सीसा यानी कि एक्स एक्सिस पे हम उसको डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट उसने कहा कि एफ सीसा पे हमने उसके वेरिएट वैल्यू को हमने रिप्रेजेंट किया, एंड द ऑर्डिनेट ऑन द कोरस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हमारे पास में जो ये ऑर्डिनेट है वाई एक्सिस जो हमारे पास में, उसमें हम उसकी फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेंगे, राइट। तो इसने ये डिफाइन किया है, दीज प्लॉटेड जॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन, इनको हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कराते हैं, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये प्राइस रेट है, जैसे कि जो हमें शेयर बाजार में हम यूज कर रहे हैं कि 32 हमारे से स्टार्ट हुआ है, राइट। 3200 से स्टार्ट हुआ और कहां पे जाके स्टॉप होता है? 5800 पे जाके स्टॉप होता है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हाई होगी। उसके बाद ये 5 से गया 8 पे, 8 से 10,862। नेक्स्ट हमारे पास में ये हमारे पास में कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। और हम इसके बीच में ये देखते हैं कि इसमें कितने का इंक्रीमेंट हुआ, इसके सॉरी
इसके बाद यहां से यहां तक इसने कितने का इंक्रीमेंट किया, तो हमारे पास में जो उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो ये रेक्टेंगल है वे फॉर्म होते चले जाएंगे। एक का रेक्टेंगल सबसे बड़ा हो जाएगा, एक का बिल्कुल स्मॉल हो जाएगा। जैसे कि इसमें हमारे पास में 10,000 862 हमारे पास में, और नेक्स्ट हमारे पास में 11,000 दे रखा है, तो बहुत ही कम हमारे पास में गैप था, तो बहुत ही कम हमारे पास में इसका गैप आ गया। लास्ट में हमने क्या कहा कि इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम किससे ज्वाइन कराते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से। ये स्टार्टिंग कहां से होता है, 0 से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम पर गया, उसके बाद में डिक्रीज हुआ, उसके बाद फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, और लास्ट में जाके किस पे हो गया, 0 पे आ गया। तो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। नेक्स्ट हमारे पास में बचता है ओनली ओगिव का। ओगिव हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट हमारे पास में। देन वी कंटिन्यू। लास्ट हमारे पास में है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ओगिव। ओगिव कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व में इसमें हमारे पास में क्या होता है, ये हमारे पास में दो टाइप का होता है, एक ग्रेटर देन में, एक हमारे पास में लेस देन में, राइट। तो ये हमारे पास में किस टाइप से डिफाइन करते हैं, व्हेन वी प्लॉट द अपर क्लास लिमिट अलोंग एक्स एक्सिस। जो हमारे पास में एक्स एक्सिस पे हम क्या किस चीज को डिनोट करेंगे, अपर क्लास लिमिट्स को, ठीक है। अपर क्लास लिमिट्स को हमने रिप्रेजेंट किया एक्स एक्सिस पे, और जो हमारे पास में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को अलोंग वाई एक्सिस। ऑन जॉइनिंग देम वी गेट ए कर्व, और जिसको हम क्या बोलते हैं, ओगिव बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हम ओगिव बोलते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, हमने एक्स और वाई एक्सिस पे हम क्या लेके चलेंगे, यानी कि एक्स वाई प्लेन पे हमने डिनोट किया, किसको डिनोट किया, अपर क्लास एक्स, अपर क्लास हमारे पास में लिमिट्स है एक, तो उनको डिनोट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास में जो वाई एक्सिस पे था उस पे हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर दिया। ये हमारे पास में उनको ज्वाइन करने के बाद में हमारे जो इस टाइप का एक कर्व बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, ओगिव बोलते हैं। इसमें हमारे पास में क्या होता है, ये हमारे पास में एक होता है लेस देन ओगिव, और दूसरा होता है हमारे पास में ग्रेटर देन या फिर मोर देन ओगिव, ठीक है। तो हमारे पास में जो लेस देन ओगिव है उसको हम बोलते हैं द राइजिंग कर्व, द राइजिंग कर्व, और जो हमारे पास में मोर देन ओगिव है उसको हम बोलते हैं फॉलिंग कर्व। ये फॉलिंग कर्व होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये जो कर्व है जो लेस से स्टार्ट हुआ, लेस से स्टार्ट हुआ और ये इंक्रीज होता चला गया, तो हम इसको बोलते हैं राइजिंग कर्व। क्या बोलते हैं, राइजिंग कर्व। नेक्स्ट हमारे पास में ये कर्व है, इस पॉइंट पे ये हमारे पास में क्या था, ये हाई पॉइंट पे था, ये मोर पॉइंट पे था, लेकिन ये क्या हुआ, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिंग कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास में जो हमारे पास में कॉन्सेप्ट है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हम उसको स्टडी करते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आज का हमारे पास में लास्ट टॉपिक है ये। इसमें हमारे पास में क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ये हमारे पास में एन एवरेज या सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए स्टैटिस्टिकल सीरीज, यानी कि हमारे पास में कोई भी डाटा होगा या सीरीज में है या ग्रुप में है या अनग्रुप में है, उस डाटा को हमें उसका हम क्या निकालते हैं, मीन मोड मीडियन, इस टाइप के हमारे पास में, यानी कि हमारे पास में सेंट्रल टेंडेंसी जो हम निकाल रहे हैं, राइट। एन एवरेज या सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए स्टैटिस्टिकल सीरीज इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यानी कि वैल्यू है किस वेरिएबल की, विच डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन। कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास में डाटा का आया था उसको रिप्रेजेंट करता है, कौन रिप्रेजेंट करता है, हमारे पास में रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी से हम निकाल पाते हैं कि उसका मीन क्या है, उसका मोड क्या है, उसका मीडियन क्या है, उसका हमारे पास में वेरिएंस क्या है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये सारी चीज हम किस वे से निकाल पाते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी की वे से निकाल पाते हैं, राइट। द फॉलोइंग आर द 5 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में हम 5 चीज काउंट करते हैं, विच कैन बी ग्रुप इनटू 2 ग्रुप, जिसको हमने दो ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया है। एक हमारे पास में मैथमेटिकल एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज में हमारे पास में फर्स्ट आता है हमारे पास में अर्थमेटिकल मीन, जिसको हम सिंपली मीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जियोमेट्रिकल मीन, जिसको हम बोलते हैं जीपी की फॉर्म में, ये हमारे पास में जीपी जिसको हम बोलते हैं, राइट, ठीक है। और ये हमारे पास में है हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक सॉरी ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते थे, तो ये हमारे पास में जियोमेट्रिकल मीन ही हम लेकर चलेंगे यहाँ पे, हर एक को एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे पास में कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे कि मैथमेटिकल एवरेज में हमारे पास में अर्थमेटिकल मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन कैसे होते हैं, उनके ऊपर उनके बेस हमारे पास में जो क्वेश्चन आते हैं वे भी हम डिस्कस करेंगे।
लास्ट हमारे पास में है पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज में हमारे पास में दो टाइप के, एक मीडियन है एक मोड है, राइट। तो हमारे पास में ये है, हमारे पास में मीडियन एंड मोड पोजिशनल एवरेज में। और समटाइम्स हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास में जो मीन होता है, मीन प्लस मोड प्लस मीडियन, ठीक है। ये जो हमारे पास में आए हैं, इनको हम बोलते हैं लोकेशन ऑफ मेजर। क्या बोलते हैं हमें? ये हमारे पास में होता है मेजर ऑफ लोकेशन। मेजर ऑफ लोकेशन, लोकेशन से ही बता पाते हैं मेजर्स ऑफ लोकेशन। इसको समटाइम्स क्या बोलते हैं, हमें मेजर ऑफ लोकेशन भी बोलते हैं, राइट। तो ये हमारे पास में सेंट्रल टेंडेंसी का वे था, ठीक है। इसमें हमने मीन मोड मीडियन इन तीनों चीजों के बारे में स्टडी करना है और नेक्स्ट क्लास में हम इन सभी चीजों को स्टडी करेंगे। इनके बेस पे क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन भी साथ साथ में स्टडी करेंगे। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, अभी तक हमने इसकी थ्योरी स्टडी की थी। थ्योरी का भी हमारे पास में ये जो पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उसमें से भी न्यूमेरिकल पोर्शन में आपसे कुछ भी पूछ लिया जाता है, राइट। तो वो भी एक्सप्लेन करना वेरी इंपॉर्टेंट था, उसको भी हमने एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद में जो जितने भी हमारे पास में क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन को साथ साथ में करेंगे। जो हमारे पास में जो भी हमारे पास में फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूले को क्वेश्चन के वे से एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो आज के लिए आप सभी का थैंक यू।